नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे। देखिए, इस वीडियो में हम आपको कवर करके देंगे ब्रिस्बेन हीट और सिडनी सिक्सर्स के बीच का मुकाबला, जो 29 दिसंबर दोपहर 1:45 से गाबा ब्रिस्बेन के स्टेडियम पर खेला जाना है। जहां पर अगर आपको इस मैच की अगर ग्रैंड लीग की टीम को सही से क्रिएट करना है तो आपको कुछ बातों को सही से ध्यान करना पड़ेगा। जहां पर सबसे पहले सिडनी सिक्स की तरफ से देखते हैं तो इन्होंने अपने जो 3 मुकाबले खेले हैं ना, उन तीनों के तीनों मुकाबले में इन्होंने विन किया है। जबकि अगर ब्रिस्बेन हीट की तरफ से देखते हैं तो इन्होंने अपने जो 3 मुकाबले खेले हैं उसमें से 2 को ही जीते हैं, बाकी 1 मुकाबला ये हार कर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों के बीच में जब मैच खेला गया है तो उस सिनेरियो में ब्रिस्बेन हीट सिडनी सिक्सर्स के ऊपर मोस्टली आपको भारी पड़ते हुए दिखाई दिया है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बताएंगे जहां पर अगर आप अपने एक बेस्ट ग्रैंड लीग की टीम को क्रिएट करना चाहते हैं तो भाई लोग, इन सभी बातों को आपको जरूर से जरूर जानना चाहिए। ज्यादा समय की वेस्ट ना करते हुए चलिए दोस्तों, आपको सीधे मैच की तरफ ले चलते हैं। जहां पर आज की इस मैच की बात कर लेते हैं तो आज का ये जो वेन्यू रहेगा, ये जैसे आपको पता है गाबा ब्रिस्बेन का वेन्यू रहने वाला है। जहां पर टोटल मैच प्ले की बात कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर लास्ट 5 साल के अंदर टोटल यहाँ पर जितने भी मुकाबले खेले गए हैं उनमें यहाँ पर आप क्लियरिटी के साथ देख सकते हैं लास्ट 5 साल के अंदर टोटल इस पिच के ऊपर पेसरों के द्वारा 55 विकेट और स्पिनरों के द्वारा मात्र 18 ही विकेट लिए गए हैं। जो पिच दोस्तों पूरी तरह से एक पेस फ्रेंडली पिच है। साथ ही इस पिच के ऊपर बैटिंग भी बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए जब मैच इन दोनों के बीच में खेला जा रहा है तो यहाँ पर दोस्तों अगर इनके हेड टू हेड मुकाबले की तरफ देखते हैं ना, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि ब्रिस्बेन हीट मोस्टली आपको सिडनी पिंक के ऊपर ज्यादातर भारी पड़ते हुए दिखाई दिया है। साथ ही दोस्तों, यहाँ से हमें एक चीज तो नोटिस करना ही पड़ेगा कि मोस्टली जब भी इन दोनों के बीच में मुकाबले खेले जाते हैं ना, तो उस सिनेरियो में यहाँ पर सिडनी पिंक की तरफ से आपको ज्यादा से ज्यादा विकेट गिरते हुए दिखाई देता है। जबकि अगर ब्रिस्बेन हीट की तरफ से बताते हैं तो यहाँ पर इनका विकेट गिरता है, लेकिन दोस्तों कम मात्रा में विकेट गिरते हुए देखे गए हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर एक चीज आप यहाँ पर नोटिस करते हुए चले, ये जो नीचे सबसे नीचे वाला मैच है ना, तो ये गाबा ब्रिस्बेन में ही मैच खेला गया था। तो उस सिनेरियो में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 ओवर में बैटिंग करते हुए ब्रिस्बेन की टीम ने 224 रन बनाए थे, मात्र 5 विकेट को खोकर। वहीं सिडनी पिंक 209 बना लिए थे 20 ओवर में, लेकिन इनके सारे ऑल आउट हो गए थे। इसीलिए इस मैच में सबसे पहले नंबर पर हमें अपने दिमाग में ये रखना होगा कि अगर ब्रिस्बेन हीट सबसे पहले नंबर पर बैटिंग कर दिए तो उस सिनेरियो में सिडनी पिंक की तरफ से हमें बहुत ही कम बॉलरों को खिलाना है, जैसे हमने अपने लास्ट मैच में भी बताया था। और वही डायलॉग आपको एकदम साबित होते हुए दिखाई दिया था। अब ये तो रही थी दोस्तों इन दोनों के बीच में हेड टू हेड मुकाबले। साथ ही दोस्तों, इस दोनों टीमों से अगर टॉप प्लेयरों की बात कर लेते हैं ना, तो लास्ट 5 साल के अंदर देखिए दोस्तों, अगर ब्रिस्बेन हीट की तरफ से देखते हैं तो टॉम बेंटन, स्पेंसर जॉनसन और ब्रियंट, इन तीनों ने सबसे अच्छा ड्रीम पॉइंट निकालकर अपने टीम को दिया है। जबकि अगर सिडनी पिंक की तरफ से देखते हैं तो यहाँ पर जेम्स विंस, बारसूज और एच केयर, इन्होंने सबसे अच्छा ड्रीम पॉइंट निकालकर अपने टीम को दिया है। जबकि अगर टोटल रन्स की बात कर लेते हैं ना, तो इन दोनों टीमों से भाई लोग यही 3 प्लेयर आपको सबसे अच्छे रन्स बनाते हुए दिखाई दिए थे। और सिडनी पिंक की तरफ से भी ये 3 प्लेयर आपको सबसे अच्छा रन स्कोर करके दिए थे। साथ ही इन दोनों टीमों से अगर हम ये देखते हैं कि ज्यादा विकेट किसने निकाल कर दिए हैं, तो यहाँ पर स्पेंसर जॉनसन, जेवियर बॉटलेट और पॉल वॉल्टर दिखा रखा है। जबकि अगर दूसरे टीम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर द्वारसूज, जेबर्ड और अखिल हुसैन, इन तीनों ने सबसे अच्छा विकेट निकाल कर दिया है। इसीलिए भाई लोग, इन सारे बातों को आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी होता है अगर आप एक ग्रैंड लीग की टीम को क्रिएट कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों, इस वेन्यू के ऊपर लास्ट जो मुकाबले खेले गए हैं उनको भी दोस्तों हमें थोड़ा एनालाइज कर लेना होगा, ताकि हम ये समझ सके कि हमें अपने टीम से ओपनिंग ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर या बॉलर सेक्शन से हमें अपने टीम में ज्यादा प्लेयरों को खिलाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए आपको फटाफट दिखाते हैं। जहां पर देखिए दोस्तों, ये उस ग्राउंड का स्टैट है जहां पर अगर सबसे पहले मैच की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इसी साल हीट और स्ट्राइकर के बीच में मैच खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ मैच खेला गया था। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर कुछ डोमेस्टिक मैचेस भी हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आपको हीट और स्ट्राइकर के बीच के मुकाबले के स्टैट्स को दिखाते हैं कि हमें किस तरह से अपने प्लेयरों का सिलेक्शन करना चाहिए। जहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर ने बैटिंग किया था
और यहाँ पर आप देखें कि ओपनिंग ऑर्डर में से मोस्टली एक प्लेयर आपको गिरते हुए दिखाई दिया था या दोनों ही प्लेयर आपको गिरते हुए दिखाई दिए थे। बाकी अदर्स अगर मिडिल ऑर्डर्स की बात कर लेते हैं तो मिडिल ऑर्डर्स में आपको काफी अच्छे परफॉर्म करते हुए प्लेयर्स दिखाई दिए थे। बॉलर्स की तरफ देखते हैं तो बॉलर्स में यहाँ पर मोस्टली आपको भाई लोग पेस बॉलर ज्यादा मात्रा में विकेट निकालते हुए दिखाई दिए हैं, जैसे जेवियर वाटलट, टॉम बिथने, बिल प्रिस्टबीज। भाई साहब बिल प्रिस्टबीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस पिच के लिए, जो फिलहाल लाइनअप्स में नहीं है। लेकिन अगर लाइनअप्स में ये आ जाते हैं टॉस के बाद तो उसका अपडेट हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, जिसका लिंक भाई लोग डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां से चाहे तो वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर से जरूर जुड़ सकते हैं, ताकि मैच से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो सके। साथ ही जो भी लोग नए हैं हमारे चैनल के साथ जरूर से जरूर जुड़ सकते हैं। अगर आपको एक बेहतरीन प्रिडिक्शन के साथ अपने ग्रैंड लीग का सिलेक्शन करना है तो हम दोस्तों अपनी पूरी कोशिश करके आपको एक बेहतरीन ग्रैंड लीग का टीम हर वक्त ही देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए भाई लोग अगर आप ड्रीम 11 रेगुलर खेलते हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर से जरूर जुड़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल फुल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपना इंटरेस्ट जरूर से जरूर दिखाए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर दूसरे टीम की तरफ देखते हैं, जब ब्रिस्बेन हीट ने बैटिंग किया था तो उस टाइम भी भाई लोग यहाँ पर इनके ओपनिंग ऑर्डर से दोस्तों दोनों के दोनों ओपनर्स गिरते हुए दिखाई दिए थे। मिडिल ऑर्डर ने अच्छा किया था, साथ ही दोस्तों नीचे के लोअर मिडिल ऑर्डर ने भी काफी अच्छा किया था। चलिए दोस्तों एक और मैच की तरफ दिखाते हैं, जहां पर भी दोस्तों हमें ये पता लगने वाला है कि यहाँ पर भी क्या ओपनिंग ऑर्डर से विकेट्स गिरे थे। तो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में दूसरा मुकाबला इस ग्राउंड पर खेला गया था। तो उस सिनेरियो में भी यहाँ पर आपको ओपनिंग ऑर्डर्स के जो सेकंड बैट्समैन है वो आपको गिरते हुए दिखाई दिया था, जबकि मिडिल ऑर्डर से आपको काफी अच्छे स्कोर्स आते हुए दिखाई दिए थे। बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो विकेट्स यहाँ पर देखिए दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट निकाले थे, मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट निकाले थे, आकाशदीप 1 और नीतीश कुमार रेड्डी भी 1। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरे इनिंग में देखते हैं तो दूसरे इनिंग में भी यहाँ पर मोस्टली आपको ओपनिंग ऑर्डर से जैसे यशस्वी जायसवाल आउट होते हुए दिखाई दिए थे, केएल राहुल ने काफी अच्छा किया था। फिर दोस्तों आपको 2-3 प्लेयर ने अच्छे परफॉर्म नहीं दिए थे। लोअर मिडिल ऑर्डर से फिर आपको काफी अच्छा परफॉर्म आते हुए दिखाई दिया था। तो आप भाई लोग यहाँ पर अगर विकेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड, पैट कमिन और बाकी ट्रेविस हेड और नाथन लायंस, इनको एक एक विकेट मिले थे। लेकिन मोस्टली यहाँ पर पेस बॉलरों को ज्यादा विकेट मिले थे। तो दोस्तों मेरा समझाने का मतलब ये था कि आपको यहाँ से ये देखकर पता चल गया होगा कि आपको अपने टीम से ओपनिंग ऑर्डर से कितने प्लेयरों को रखना चाहिए और मिडिल ऑर्डर सेक्शन से आपको अपने टीम में कितने प्लेयरों को रखना चाहिए। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने मैच के ऊपर, जहां पर सिलेक्शन की बात करते हैं। तो सिलेक्शन से पहले दोस्तों हम आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम भाई लोग आपको दोनों ही सिनेरियो से एक एक टीम प्रोवाइड करके देंगे। अगर हीट सबसे पहले नंबर पर बैटिंग करती है तो उस कंडीशन से भी, और अगर सिक्स सबसे पहले नंबर पर बैटिंग करती है तो उस कंडीशन से भी। क्योंकि अगर हीट की बात कर लेते हैं तो हीट का ये होम ग्राउंड है, जबकि अगर सिडनी सिक्स की बात कर लेते हैं तो इनके ऐसे कई सारे प्लेयर्स है जो लगातार काफी अच्छे परफॉर्म करके आ रहे हैं। तो भाई लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि किस प्लेयर को हम अपने टीम से ड्रॉप करेंगे और किस प्लेयर को हम अपने टीम से पिक करेंगे। आप चाहे तो दोस्तों आप थोड़ा डिफरेंस भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर सबसे पहले नंबर पर हम ये मानकर चलते हैं कि हीट सबसे पहले नंबर पर बैटिंग कर रही है तो उस सिनेरियो में हम आपको टीम बनाकर दिखाते हैं, जहां पर अगर सबसे पहले नंबर पर ओपनिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको टॉम बेंटोन और जे प्रिजनर दिखाई देते हैं, जो दोनों के दोनों आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें थोड़ा चीज ये फोकस करना है कि यहाँ पर अगर सबसे पहले नंबर पर टॉम बेंटोन की अगर रिसेंट परफॉर्मेंसों को देखते हैं ना तो भाई लोग एक मैच में तो ये नहीं खेले थे, दूसरे मैच में इनका परफॉर्म नहीं आ पाया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको कह दूं कि ब्रिस्बेन हीट की टीम की तरफ से टॉम बेंटोन लास्ट 5 साल के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर करके आ रहे हैं। तो इस सिनेरियो में आप भाई लोग टॉम बेंटन को पिक भी कर सकते हैं और ड्रॉप भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों रिसेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम आपको इस प्लेयर को ड्रॉप करके देंगे, क्योंकि इसने पहले मैच में उतना अच्छा स्कोर नहीं किया था। लेकिन दोस्तों सेकेंड इनिंग के लिए इस प्लेयर को हम अपने टीम से पिक करते हुए चलेंगे। दूसरे नंबर पर जे प्रिजम की बात कर लेते हैं तो ये प्लेयर दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले मैच में ये काफी अच्छा स्कोर करते हुए आया है, जबकि 2 मैच की बात कर लेते हैं तो 2 मैच में ये फ्लॉप था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज और फोकस करने वाली बात है कि यहाँ पर जब भी दोस्तों यहाँ पर आप ये देखिए, हीट ने जब भी दोस्तों सेकंड इनिंग में बैटिंग की है तो उस सिनेरियो में ये प्लेयर दोस्तों आपको फ्लॉप करते हुए दिखे हैं, जबकि एक ही मैच में ये सेकंड इनिंग में चले हैं।
अगर फर्स्ट इनिंग में इनकी बैटिंग आती है तो इससे कई ज्यादा चांस होगा इस प्लेयर का चलने का। इसीलिए भाई लोग इस प्लेयर को हम सबसे पहले नंबर पर आपको पिक करके देते हैं। कॉलिन मुनरो की तरफ देखते हैं तो कॉलिन मुनरो अभी जितने भी मैच खेले हैं एक भी मैच में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, इसीलिए इस प्लेयर को हम आपको ड्रॉप करके देंगे। नाथन सुइजी की बात कर लेते हैं तो ये प्लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इस प्लेयर की अगर रिसेंट परफॉर्मेंस को देखते हैं तो दोनों के दोनों मैचों में, एक मैच में तो ये सीबीसी की परफॉर्म करके आ रहे हैं, दूसरे मैच में इसने अच्छा स्कोर किया था, लेकिन इस मैच में भी और अच्छा स्कोर करने का इसका चांस होगा। साथ में दोस्तों ये एक कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की भी ऑप्शन निकल कर आएगा। 5वें नंबर की प्लेयर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको रेनशॉ दिखाई देते हैं, जो भाई लोग काफी अच्छे ऑलराउंडर हैं, जिसकी अगर रिसेंट परफॉर्मेंस को दिखाते हैं तो भाई लोग 3 मैचों में से 2 मैच में आपको काफी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। इसीलिए भाई लोग इस प्लेयर को भी आप मस्ट अप पिक करते हुए चले। साथ में दोस्तों 88% सिलेक्शन परसेंट होने के नाते आपको मोस्टली हर प्लेयरों के टीम में आपको ये प्लेयर दिखाई देने वाला है। आगे की अगर प्लेयरों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको ब्रियन दिखाई देते हैं, जहां पर इनका सिलेक्शन परसेंट मात्र 16% है, लेकिन इस पिच के ऊपर इस प्लेयर का स्टैट काफी अच्छा लास्ट 5 साल के अंदर देखने को मिला है। आप दोस्तों इस प्लेयर को जरूर से जरूर पिक करें। इस मैच में भाई लोग ट्रम्प प्लेयरों की संख्या आपको बहुत ही कम दिखाई देने वाला है, उसमें से भाई लोग आप बिरियन को एक प्लेयर मानकर चल सकते हैं। 7वें नंबर पर अगर पॉल वॉल्टर की तरफ देखते हैं तो ये भी दोस्तों अभी 3 मैचों में से एक ही मैच में ड्रीम टीम में दिखे, इसलिए भाई लोग आप इसे भी ड्रॉप कर सकते हैं। जेवियर बटलेट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और साथ ही भाई लोग स्पेंसर जॉनसन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी इस पिच के ऊपर आपको तो जैसे पता ही है कि पेस बॉलरों का बॉल वाला ज्यादा रहता है, तो उस सिनेरियो में इन 2 बॉलरों को आप अपने टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। 6 प्लेयर मस्ट अप पिक हो गए ब्रिस्बेन हीट की तरफ से। अब अगर यहाँ पर सिडनी सिक्स की तरफ से देखते हैं ना, तो सबसे पहले नंबर पर आपको जॉर्ज फिलिपी दिखाई देते हैं, जहां पर इसका परफॉर्म दोस्तों काफी अच्छा है। ये भाई लोग दोनों के जो दोनों स्कोर है ना सेकेंड इनिंग में लगाकर आ रहे हैं। लेकिन अगर पहले स्कोरिंग की बात कर लेते हैं तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले जब इस पिच के ऊपर स्कोरिंग पैटर्न दिखाए थे, तो मोस्टली दोनों ही कंडीशन से आपको ओपनिंग ऑर्डर से जितने भी मैचेस हमने आपको दिखाए थे सभी में से ही आपको ओपनिंग ऑर्डर में से प्लेयर आउट होते हुए दिखाई दिए थे। तो उस सिनेरियो में यहाँ पर आप इस प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हैं सेकेंड इनिंग के बैटिंग के लिए। जेम्स बीन्स दोस्तों आपको हर कंडीशन में इस प्लेयर को खिलाना है, और हम दोस्तों मोस्टली हर सिचुएशन में इस प्लेयर को आपको खिलाकर देते हैं, भले ही इसका सिलेक्शन परसेंट 90% हो या 5% हो, क्योंकि ये प्लेयर काफी कमाल का प्लेयर है। तीसरे नंबर की अगर प्लेयर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको मौसिक हेनरी क्यूज दिखाई देते हैं, जो भाई लोग लगातार 2 मैच में अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिए हैं। साथ ही दोस्तों इस पिच के ऊपर इस प्लेयर का स्टैट्स अच्छा है, लेकिन फर्स्ट इनिंग बैटिंग में इस प्लेयर को हम अपने टीम से खिलाएंगे, सेकंड इनिंग के लिए इस प्लेयर को ड्रॉप करते हुए चलने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों के लिए इस मैच में एक गिव अवे के सवाल को भी छोड़ रहा हूँ। जो भी दोस्तों इस गिव अवे के सवाल में एकदम सही से आंसर करता है, तो उसको भाई लोग 100 रुपए का नगद पुरस्कार पेटीएम के थ्रू अगले ही दिन दिया जाएगा। जहां पर हमारा जो गिव अवे का सवाल है वो दोस्तों ये है कि आज की इस मैच में जेम्स बिन्स कितने रन स्कोर करने वाले हैं। मुझे तो मालूम है दोस्तों एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते, लेकिन 5 रन ऊपर और अगर 5 रन नीचे अगर आप बता देते हैं तो भी दोस्तों आप इस गिव अवे को जीतने वाले हैं। इसीलिए इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर इस गिव अवे का आंसर को जरूर से जरूर पिन करें। अब देखिए दोस्तों अगर चौथे नंबर की बैट्समैन की तरफ देखते हैं तो चौथे नंबर का जो बैट्समैन है ये भाई लोग जे सिल्क है। इसको भी दोस्तों हम अपने टीम से जरूर खिलाएंगे, काफी अच्छा परफॉर्म करके लगातार 2 मैचों में ये दिया है, और इस प्लेयर का सिलेक्शन परसेंट भी दोस्तों बहुत ज्यादा कम है, मोस्टली आपके टीम में जरूर से जरूर होना चाहिए। एडवर्ड को भी दोस्तों अपने टीम से जरूर खिलाए। ये प्लेयर भी दोस्तों एक बेस्ट ऑलराउंडर है, और मोस्टली दोस्तों इस सिनेरियो में हमें सेकेंड इनिंग से कम बॉलरों को खिलाना है, और ऐसे बॉलरों को खिलाना है जो आपको अगर बॉलिंग से परफॉर्म करके ना दे सके तो इनका बैटिंग तो दोस्तों जरूर से जरूर आएगा, क्योंकि इस पिच के ऊपर आपको मोस्टली विकेट गिरते हुए दिखाई देते ही है। छठे नंबर पर अगर विकेट कीपर की तरफ देखते हैं तो ये प्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। एच केयर को भी दोस्तों आप अपने टीम से खिला सकते हैं, जो काफी अच्छा ऑलराउंडर है। साथ में दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक प्लेयर और लेकर देंगे जो दोस्तों दौरसूज है। यहाँ पर हम आपको अखिल हुसैन को ड्रॉप करके देंगे, मूर्ति को ड्रॉप करके देंगे, और जे बर्ड को भी ड्रॉप करके देंगे। जबकि जे बर्ड भी दोस्तों काफी अच्छे फॉर्म से गुजर रहा है, लेकिन हमें तो दोस्तों स्टैट के हिसाब से ही चलना है ना। जब दोस्तों हीट बैटिंग करती है इस ग्राउंड के ऊपर पहली बार, तो उस सिचुएशन में हीट के विकेट 4 से 5 ही गिरते हैं पूरे 20 ओवर के अंदर। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने टीम का सिलेक्शन करके दिया है। अब अगर कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की तरफ देखते हैं ना, तो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में आप किसे कैप्टन और वाइस कैप्टनसी बनाना चाहते हैं?
देखिए दोस्तों, अगर सबसे पहले नंबर पर हीट बैटिंग करती है ना, तो उस कंडीशन में यहाँ पर देखिए ओपनिंग ऑर्डर से तो आपको कोई ना कोई आउट होते हुए दिखाई देगा, इसीलिए ये रिस्क आप ओपनिंग ऑर्डर से नहीं ले सकते। यहाँ पर अगर कैप्टनसी की बात कर लेते हैं तो कैप्टनसी में एमसी स्विंजी को आप कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि ये प्लेयर अभी रिसेंटली में कैप्टन और वॉइस कैप्टनसी की परफॉर्मेंस करके आ रहा है। जबकि अगर वॉइस कैप्टनसी की बात कर लेते हैं तो वॉइस कैप्टनसी में अगर आप सामने वाले टीम से बनाना चाहते हैं तो मैं दोस्तों आपको बिल्कुल से बिल्कुल मना करूंगा कि आप सामने वाले टीम से अपना कैप्टन और वॉइस कैप्टनसी सिलेक्ट ना करें, क्योंकि अगर सबसे पहले नंबर पर हीट बैटिंग करती है ना, तो उस सिनेरियो में अगर ये 160 से 180 के बीच में भी स्कोर करते हैं तो यहाँ पर आपको सुइंजी तो अपना बेस्ट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगा। साथ में अगर बॉलर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप स्पॉन्सर जॉनसन को अपना वॉइस कैप्टन सिलेक्ट कर सकते हैं, जो सेकेंड इनिंग में आपको 2 से 3 विकेट निकल कर दे सकता है। और अगर आप सामने वाले टीम से अगर वॉइस कैप्टन बनाना चाहते हैं तो भाई लोग आप या तो जेम्स बीन्स को बनाएं या जे एडवर्ड को बनाएं। फिलहाल के लिए दोस्तों हमारा जो कैप्टन और वॉइस कैप्टनसी रहेगा ना, उसमें हम एमसी सोइने को कैप्टन बनाएंगे। और वॉइस कैप्टनसी की बात कर लेते हैं तो वॉइस कैप्टनसी में स्पेंसर जॉनसन को वॉइस कैप्टनसी बनाने वाले हैं। अब ये दोस्तों हमारा टीम है। अगर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका लेटेस्ट अपडेट आपको तो जैसे पता ही है, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। अब चलिए दोस्तों दूसरे टीम को आपको दिखाते हैं, जब अगर सिडनी सिक्स सबसे पहले नंबर पर बैटिंग करती हो। अब देखिए दोस्तों, अगर सबसे पहले नंबर पर सिडनी सिक्स बैटिंग करती है तो उस सिनेरियो में यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया था, फिलिपी दोस्तों काफी अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं। फर्स्ट इनिंग के लिए ये प्लेयर जरूर से जरूर होंगे। जेम्स बीन्स भी दोस्तों दोनों ही कंडीशन के लिए हमारी टीम से रहेंगे। आप चाहे तो दोस्तों आप यहाँ पर हैंडी क्यूज को भी खिला सकते हैं, लेकिन हम इसके साथ जाने का रिस्क नहीं लेंगे। जे सिल्क हमारी टीम से रहेंगे, ई एडवर्ड हमारी टीम से रहेंगे, बी दौरसूस हमारी टीम से रहेंगे, और साथ में दोस्तों यहाँ पर हम अखिल ईसोन को पहले इनिंग के लिए ड्रॉप करके जे वर्ड को आपको खिलाते हुए चलेंगे। सामने वाले टीम की तरफ देखते हैं तो सामने वाले टीम से यहाँ पर हम प्रिजन और मुनरो मुनरो तो दोस्तों पहले टीम से भी ड्रॉप था, लेकिन प्रिजन को सेकेंड इनिंग के लिए ड्रॉप रखेंगे। टॉम बेंटन को खिलाने वाले हैं। एमसी सुइंजी तो मस्ट अप पिक रहेंगे, ये दोनों प्लेयर मस्ट अप पिक रहेंगे। और बाकी ये जो प्लेयर्स है ये तो रहने वाले है ही। बाकी अदर दोस्तों यहाँ पर अगर पृष्ठ भी किसी कारणवश कल के मैच में आपको लाइनर्स में दिखाई देते हैं तो ये प्लेयर भी हमारी टीम से रहेंगे, अगर फर्स्ट इनिंग में इनकी बैटिंग आती है तो। क्योंकि सेकेंड इनिंग में इस प्लेयर का परफॉर्म काफी नेक्स्ट लेवल में देखने को मिला है। कैप्टन और वॉइस कैप्टनसी की बात करते हैं तो इस सिनेरियो में आप यहाँ पर शुरू के इन दोनों बैट्समैनों में से किसी को भी दोस्तों कैप्टन बना सकते हैं। और वॉइस कैप्टनसी की बात करते हैं तो वॉइस कैप्टनसी में आप यहाँ पर दौरसूस को वॉइस कैप्टन बना सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर हम आपको दोस्तों कहेंगे आप एमसी स्विंजी को ही वॉइस कैप्टन बनाएं, जो भाई लोग सेकंड इनिंग में आपको भाई लोग एटलीस्ट वॉइस कैप्टनसी की परफॉर्मेंस करते हुए जरूर से जरूर दिखाई देने वाले हैं। रिव्यू करने पर दोस्तों ये हमारा टीम निकल कर आता है, जहाँ पर ये दूसरे सिनेरियो में हमारा टीम रहने वाला है। अब भाई लोग ये वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेशनल फुल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक किए बिना बिल्कुल से बिल्कुल ना जाइएगा। मिलते हैं भाई लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।